तेहरान में मिले डिपो पर बड़ा हमला, आसमान में काले बादल छाए। आज सुबह इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में कई तेल स्टोरेज डिपो और प्रोडक्शन सेंटर पर बड़े स्ट्राइक किए। हमले के बाद पूरे शहर में भयानक आग और काले धुएं बादल छाए गए। कई जगहों पर काली बारिश जैसी स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि तेल के धुएं और केमिकल से जहरीला वातावरण बन गया है। इस हमले में कई लोगों की मौत और भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मतलब इसका कि अब युद्ध सीधे ईरान और ऊर्जा व्यवस्था पर हमला बन चुका है। नंबर 2, युद्ध का 9वां दिन है। अब तेल और उद्योग पर भी सीधा निशाना है। इसराइल और अमेरिका अब सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि तेल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहे हैं। इससे साफ है कि रणनीति बदल गई है। ईरान की अर्थव्यवस्था और युद्ध क्षमता को कमजोर करना है। नंबर 3, अब तक 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने दावा किया है कि अमेरिका इजराइल के हमलों में 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे दर्दनाक घटना तब हुई जब एक लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल गिर गई, जिसमें लगभग 180 बच्चों की मौत बताई जा रही है। इस घटना से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। नंबर 4, ईरान ने कहा 6 महीने तक लड़ सकते हैं हम। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बड़ा बयान दिया है, हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कम से कम 6 महीने तक तीव्र युद्ध लड़ सकते हैं। ईरान का दावा है कि उसने अब तक 200 से ज़्यादा अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। नंबर 5, खाड़ी के देशों में भी हमले, युद्ध फैलाने का खतरा। अब ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। ड्रोन और मिसाइलें की भी हमले किए गए हैं, जैसे सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई जैसे इनके आसपास देखे गए हैं। इससे डर है कि युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकता है। ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। 28 फरवरी को हुए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान ने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। हालांकि अभी उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर नया नेता युद्ध जारी रखेगा तो वह भी निशाने पर हो सकता है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नंबर 7, अमेरिका और इजराइल ने 3000 से ज़्यादा टारगेट नष्ट किए हैं। अमेरिकी सैन्य कमान के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद अब तक ईरान में 3000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया जा चुका है, जो इनमें शामिल हैं एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल बेस, सैन्य कमांडर सेंटर। ये हाल के वर्षों का सबसे बड़ा एयर कैंपेन माना जा रहा है। नंबर 8, ट्रंप का बड़ा बयान, यह युद्ध हम जीत चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह युद्ध लगभग हमने जीत लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका को ब्रिटेन और विमान वाहक जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9, चीन ने युद्ध रोकने की मांग की है। चीन ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा, ईरान की सरकार बदलने की कोशिश खतरनाक है, यह युद्ध तुरंत रोकना चाहिए। चीन का कहना है कि यह युद्ध पूरी दुनिया की शांति को खतरे में डाल सकता है। नंबर 10, तेल की कीमतों पर तेजी से बढ़ी। युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में डर फैल गया है। ब्रेंट क्रूड लगभग $86, WTI तेल $90 के आसपास हो चुका है। अगर हर्मुज जलमंडल मध्य बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल का संकट फैल जाएगा। इसका निष्कर्ष यही है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का अब तक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, कई देश इसमें खिंच रहे हैं। तेल बाजार, विश्व अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। अगर जल्द युद्ध नहीं रुका तो ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी बन सकता है। जी दोस्तों, आज की 10 बड़ी खबर। तो आप लोगों को कैसी लगी जानकारी, तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।